ए है सेट नंबर 7 EZ। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका बी जर्मनी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो रक्षा। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है। ए और बी इसका दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 में। ए आंसर सही है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो बी संघ को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो यह है पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो ये उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो यह है मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो यह है मत्स्य उद्योग। 16वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक % कृषि भूमि पर खेती होती है? तो यह है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये 33%। मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो वह श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह है खनन। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो यह है 1986 में। सी आंसर सही है इसका। लघुत्तरीय प्रश्न 21। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें से हमें लिखना है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण। तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी उसके मुख्य कारण लिखना है। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह के बारे में इसमें लिखना है। अब इसमें लिखना है कि किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया है। तो लैंगिक विभिन्नता यानी विभेद राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो जो भेदभाव है वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, संक्षेप में आप लिखिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो खनिज संरक्षण, खनिजों का संरक्षण हम आप कैसे करेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का महत्व लिखना है। झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें विवेचना करना, झूम कृषि की विशेषताएं लिखना है इसमें। और उपभोक्ताओं का शोषण के जो 4 कारण की समीक्षा, उपभोक्ताओं का शोषण किन कारणों से होता है वो 4 कारण लिखने हैं। अब है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखना है इसमें। और इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक महामंदी के 4 परिणाम लिखने हैं। तो वैश्विक महामंदी ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये महामंदी वाला। तो ये 26वां प्रश्न है। भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कारक लिखने हैं भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचे में। लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? तो इसमें स्टार लगा है, तो लोकतांत्रिक वाला चैप्टर शायद है नहीं है। स्टार लगा है तो इसमें लोकतंत्र के सुधार लिखना है, तो स्टार का मतलब एक कोर्स में नहीं है, इसलिए उठाए जा रहे 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन की मिट्टी कैसे कम हो रही है, घट रही है, इसकी आप समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय लिखेंगे। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन के 4 उपाय लिखना है। विकास की अवधारणा क्या है? तो विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? समानता इसमें जो घटक हैं उन्हें कौन कौन घटकों को सम्मिलित किया गया है। तो विकास से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना। तृतीयक क्षेत्र के बारे में लिखना है। तृतीयक क्षेत्र के इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दिखाइए और नाम द्वारा दर्शाइए। नाम और सही अंकन कीजिए। वह स्थान जहां 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वो आपका नागपुर कलकत्ता में होगा।
वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो अमृतसर। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा सो दांडी में। गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो किसानों का सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह है। वह स्थान जहाँ 1929 में, तो इसका लाहौर। वह स्थान जहाँ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो आपका कलकत्ता में हुआ था, देख सकते। वह स्थान जहाँ जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ, तो आपका अमृतसर में हुआ था, देख सकते। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो था दांडी। गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों का सत्याग्रह आंदोलन किया गया, वो था आपका अहमदाबाद में। वह स्थान जहाँ 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था वो? लाहौर में। अब दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो इसमें नदी को दिखाना है इस चिन्ह द्वारा, विद्युत ताप केंद्र प्लस चिन्ह द्वारा, समुद्री बंदरगाह को ट्रायंगल द्वारा, चाय का उत्पादक इस चिन्ह द्वारा। तो देख लेते हैं, उत्तर भारत की एक नदी है, तो है आपकी गंगा नदी, जो इस चिन्ह द्वारा यहाँ दिखाई गई है। दूसरा है ताप विद्युत केंद्र, जो चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए, तो जो दूसरा है, तो एक ताप विद्युत केंद्र, ये नाम रूप ये है इधर प्लस चिन्ह द्वारा। तीसरा है भारत के पूर्वी तट एक समुद्री पतन बंदरगाह, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो तीसरा है कोलकाता। समुद्री पतन ये कहाँ है? कोलकाता में। चाय उत्पादक राज्य है, जो चाय उत्पादक राज्य जो चौथा है, तो चौथा इसमें असम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नगर कौन सा है? तो ये है रायपुर। तो ये इस प्रकार से ये खत्म हो गया।